अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज का एक टॉपिक ऐसा है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है। अच्छा, ये मुझे जो थे कुछ क्वेश्चंस थे जो किसी की तरफ से मौसूल हुआ, उसने मुझसे ये क्वेश्चंस किए, तो मैंने सोचा इस पर भी एक लेक्चर बना देते। कुछ थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे साइड पे। तो ये क्वेश्चन आज हम करेंगे, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, A to D। हमने इसको लेक्चर्स का नाम दे दिया, लेक्चर 1 है। जब तक ये क्वेश्चन चलते रहेंगे, लेक्चर 1 2 3 4 सीरीज चलती रहेगी, ताकि आपको आसानी से प्लेलिस्ट में मिल सके। ठीक है। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अच्छा, वैसे तो हेडिंग से पता चल रहा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन है जिनका एक्सपोनेंशियल लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथम से सॉल्व करना है। ठीक है। तो अच्छा, ये तो आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस पता है कि इक्वल्स आ जाए तो हमारे पास वो इक्वेशन होती है, इसलिए लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक। फर्स्ट देखते हैं ए पार्ट इसका 3ln 2x - 4 इज इक्वल टू 2ln 2x। ठीक। तो हम ये देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ए पार्ट ले लेते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 3 ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। 3ln 2x इज इक्वल्स टू -4 इज इक्वल्स टू 2ln 2x। ठीक। अच्छा, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। ठीक। अब वो क्या प्रॉपर्टी है देख लेते हैं। एक लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास लिखा हो ln a, तो ये किसके बराबर होता है? ln, ये जो a है ये n a की पावर बन जाती है। सही। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। 3ln 2x है ना, तो हम यहाँ करेंगे कि ln 2x की पावर बना देंगे इस 3 को। सही, यही किया है ना, n को a की पावर बनाया, 3 को 2x की पावर बना दिया। अच्छा, माइनस, चलें इसको यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ कि इस 2x की पावर बना देंगे, 2x को 2 को 2x की पावर बना देंगे, तो ये हो जाएगा ln 2x की होल पावर 2। सही। अब इस सबसे पहले पावर को रिजॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास? ln 2 की पावर क्यूब इज 8, x की पावर 3 इज x क्यूब माइनस का 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा हमारे पास ln, और आपको ये पता होना चाहिए, और ये पता भी होगा आप लोगों को, कि जब भी ब्रैकेट के ऊपर पावर आ जाए, कोई सी भी पावर हो, 2 3 4 5, ठीक है, तो जब भी ब्रैकेट के अंदर पावर आएगी, तो ये याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज है सबके ऊपर पावर होगी इंडिविजुअली। ठीक। और सिर्फ वैल्यूज नहीं, अगर साइन हो गए तो साइन भी। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि -2x की पावर 2, ठीक है, अब ये स्क्वायर आप बोलेंगे यहाँ 2 के ऊपर आएगा और x के ऊपर आएगा, नहीं, ये 3 चीज़ों के ऊपर आएगा। 3 में से एक ये शामिल है, माइनस मतलब साइन, एक 2 एंड एक x। सही। ये कैसे होगा आपको पता है? पावर 2 का मतलब होता है कि एक चीज़ को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, मतलब x की पावर 2, 2 की पावर 2, x की पावर 2, सॉरी माइनस की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड x की पावर 2। ठीक है। अब सबकी पावर 2 टाइम्स लेनी है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4, x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये सबके ऊपर पावर आती है। यहाँ पे सिर्फ 2 और x था, तो 2 के ऊपर पावर आई, ये 4 बन जाएगा, x के ऊपर पावर आई, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह ये क्यूब पावर थी, तो 2 की पावर क्यूब का मतलब है 2, ये हम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं पावर को 3 बना लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, x की पावर क्यूब। सही। तो माइनस की पावर क्यूब का मतलब है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। सही। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, ठीक है, ये दो साइन रिजॉल्व हो गए, प्लस बन गए, और फिर मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई, देन माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, फिर ये मल्टीप्लाई एंड 2, x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला मल्टीप्लाई का साइन एंड देन x, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जार 8, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3। ठीक है। तो अब क्या आंसर आया?
-8 एंड एक्स क्यूब। अच्छा ये बात याद रखिएगा, जब भी आपके ऊपर आपके पास ब्रैकेट हो, ब्रैकेट में माइनस हो, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस, मैं दो वैल्यूज़ यहाँ लिख देता हूँ, 2x की पावर स्क्वायर एंड सॉरी -2x की पावर स्क्वायर एंड -2x की पावर क्यूब। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? वैसे तो आंसर में फ़र्क है कि यहाँ आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ आंसर आ जाएगा 8x क्यूब, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे हमने देखा जब पावर 2 थी, तो माइनस जो है वो प्लस बन गया था, तो इसका मतलब है प्लस का 4x स्क्वायर, सही। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा जब पावर क्यूब थी तो माइनस माइनस ही रहा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x क्यूब। तो फ़र्क क्या है, जब भी आपके पास ब्रैकेट की पावर, होल पावर जो है वो जब भी इवन होगी तो ये माइनस हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब आप बोले 4 के ऊपर शायद ना बने, 4 के ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब -4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पावर 2 की जगह 4 हो तो -4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 टाइम्स, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये 2 प्लस होगा बीच में मल्टीप्लाई, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो जब भी पावर इवन होगी माइनस जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और जब भी पावर ऑड नंबर में होगी तो वो जो माइनस का साइन होगा वो माइनस ही रहेगा, ठीक। तो खैर यहाँ तो माइनस नहीं था, समझाने का मतलब ये था कि आगे कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो गलती नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये ln और ये ln सेम है ना, तो इनको एक जगह कर लेते हैं, इस -4 को शिफ्ट करा देते हैं इधर, तो -4 शिफ्ट हो गया +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln 4x की पावर स्क्वायर प्लस का 4, और यहाँ हो जाएगा ln 8x क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ln को उठा के इधर ले आएंगे, 8x क्यूब के पास ln 8x क्यूब, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस है, तो प्लस साइन वाली वैल्यू जब भी उठ के आती है माइनस बन जाती है, तो क्या हो जाएगा ln 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, सही। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, आप देखते हैं, यहाँ पे देखें, पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पे ln 8x क्यूब माइनस का ln 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी, एक और भी लॉग की प्रॉपर्टी है, वो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है वो लिख लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा, ln a माइनस ln b किसके बराबर होता है, log a माइनस log b किसके बराबर होता है, नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन b। जब भी बीच में माइनस आया और दोनों जगह लॉग हो तो पहले वाले लॉग की वैल्यू को ऊपर रखते हैं, दूसरे वाले लॉग की वैल्यू को नीचे रखते हैं और नेचुरल लॉग 1 बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही करेंगे हम, मतलब कि ln लिखा, उसके बाद पहले वाले लॉग की वैल्यू है 8x क्यूब, सेकेंड वाले लॉग की वैल्यू है 4x स्क्वायर, ठीक है, यही सेम चीज़ बना दी, इज इक्वल टू 4। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2x से 2x कैंसिल, 3x थे ना तो ऊपर एक x बचा है, 2 से 2 कैंसिल हुआ है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, नीचे 1 बचा है तो नहीं लिखेंगे, जस्ट ऊपर 2, और ये ln के साथ इज इक्वल टू 4, सही। जब भी एक इक्वल का साइन आ जाए तो स्टार्ट में जो इक्वल लगाते हैं वो नहीं लगाते, फिर इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते हैं, याद रखिएगा। खैर अच्छा अब क्या करेंगे, ln 2x इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे कि ln ख़त्म करना हमने, तभी हमें इस सवाल में आंसर एक सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है जो भी वेरिएबल गिवन है उसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल गिवन है x, तो x का आंसर चाहिए। x का आंसर हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते जब तक नेचुरल लॉग लगा हुआ है या लॉग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए भी तरीका है, इस नेचुरल लॉग को हटाना पड़ेगा। नेचुरल लॉग को कैसे हटाते हैं वो मैं बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, टेकिंग एक्सपोनेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों जगह हम क्या ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल, मतलब e ले लेंगे, e की पावर बन जाएगी ये ln 2x, और यहाँ पे भी e की पावर 4, सही। अब यहाँ पे भी एक एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है, वो दिखा देता हूँ क्या है। एक्सपोनेंशियल की पावर ln मिसाल के तौर पे a है, सही। तो क्या हो जाएगा, ये जो ln और एक्सपोनेंशियल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये जो ln के साथ लिखा हुआ a ये बचेगा, ठीक। ये मैं अभी आपको जब इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो फिर कैलकुलेटर में करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। कोई भी एक ही जगह वैल्यू रखेंगे, 1 2 3 4 रखेंगे, वापस वही आंसर मिलेगा। यहाँ एक ही जगह कोई सी भी वैल्यू रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई से भी
वही सेम चीज़ मिल जाएगी। ई और एल एन कहाँ गया, इससे क्या फ़र्क पड़ा ये पता ही नहीं है। ये प्रॉपर्टी है कि जब भी एक्सपोनेंशियल की पावर नेचुरल लॉग में आ जाए तो नेचुरल लॉग के साथ जो वैल्यू होती है वो जस्ट आंसर, सेम वही आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, तो इसका मतलब है सिर्फ 2x बचेगा और यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर 4। अब हमें x का आंसर चाहिए तो x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। सही, अब इसको हम करवा लेते हैं। अच्छा, साइड में आपको दिख रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले हम ई लाने के लिए, सॉरी हाँ, ई लाने के लिए मतलब एक्सपोनेंशियल लाने के लिए हमें अल्फ़ा दबाना पड़ेगा। ठीक है, अल्फ़ा के बाद एक्सपोनेंशियल का साइन, तो हमारे पास क्या आ गया ई। अब ई की पावर दबाने के लिए x की पावर दबाएंगे। अब x की पावर हमारे पास क्या है 4 लिख लिया। अब अपॉन नीचे लाने के लिए, फ्रैक्शन में लाने के लिए ये दबाया हमने बटन, और उसके बाद 2। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है वो लिख लेते हैं 27.29। तो x का आंसर क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 27.29। हमें यही चाहिए था ना, x का आंसर मिल गया हमें, x का आंसर। सही। अच्छा, मैंने कहा था इसकी एक एग्जांपल, तो वो भी देख लें। अल्फ़ा एक्सपोनेंशियल ई आ गया, पावर एल एन, ये एल एन का बटन है। अब एल एन की जगह कुछ भी लगा दें आप, जैसे 5 लगा देता हूँ, देखिए 5 मिल रहा है हमें। एल एन की जगह कुछ भी लगा दें 10 सिंपल। ठीक, तो यहाँ पे ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ गया। अब चलते हैं हम अपने बी पार्ट की तरफ, कि बी पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, बी क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, सॉल्यूशन एंड देन क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर एल एन एक्स माइनस 4ln इज इक्वल टू 0। सही। अच्छा, अब इसके अंदर अच्छा ln x भी है, सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अब बोले, अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लें तो यहाँ तक के लिए तो सही है, मतलब ln x की पावर 4 बना दी मैंने। तो अब इसका क्या होगा, यहाँ पे x की पावर एक्स स्क्वायर, मतलब एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो वो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम कुछ इजी सा देखते हैं। इजी सा क्या है, मेरे ख्याल में एक काम करते हैं, आपको नज़र आ रहा है ln x दोनों सेम है। ठीक है, आपके पास कितनी वैल्यूज़ है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप जब भी वैल्यूज़ हमें देखनी हो तो प्लस और माइनस के साइन से देखते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं देखते। ठीक है, प्लस और माइनस के साइन। फर्स्ट वैल्यू के साथ तो साइन नज़र ही नहीं आ रहा होता, तो क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, तो उस साइन को हटा के बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइन है माइनस, तो इसका मतलब है 2 वैल्यूज़ हैं। वैसे तो 2 ही साइन है, क्या हिडन है, तो वो हिडन वाले को हटा के अभी मैं जनरली बता रहा हूँ, क्योंकि हिडन वाला जो होता है हमेशा मतलब फर्स्ट साइन जो होता है वो प्लस ही रखते हैं क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्या है, एक साइन है 2 वैल्यूज़ है, मतलब एक ये वाली वैल्यूज़ एक ये वाली वैल्यू, दोनों के अंदर ln x है, तो इसका मतलब है ln x को कॉमन ले लेता हूँ मैं। कॉमन कैसे लिया जाता है, जब जितनी वैल्यूज़ में से कॉमन ले रहा हूँ उन सारी वैल्यूज़ में वही सेम चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ln x मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट, ये पूरी पहली वैल्यू थी, पहली वैल्यू में से ln x निकाल लिया तो सिर्फ क्या बचा, एक्स स्क्वायर। फिर साइन कौन सा था, माइनस, तो माइनस, ये पूरी पहली दूसरी वैल्यू थी, इस सेकेंड वैल्यू में से मैंने ln x को निकाल लिया तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 4, तो इज इक्वल्स टू 0, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे, इस ln x को 0 के बराबर ले लेंगे एक दफ़ा, और इस ब्रैकेट को एक दफ़ा 0 के बराबर ले लेंगे। अब हम इसको इक्वेशंस कह लेते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्योंकि इस इक्वेशन से काम करना है, अब हमने इस इक्वेशन से एक x की वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि x की पावर 1 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है 1 है। यहाँ x की पावर 2 है तो 2 वैल्यूज़ यहाँ से आएंगी, इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर x की 3 वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। ठीक है, अब कैसे निकालना है, यहाँ पे ln ख़त्म करना है, ln ख़त्म करने के लिए यही सेम चीज़ है, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो सही। अब यहाँ पे हमारे पास टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो इसलिए इक्वेशन का नाम रखा है। अगर हम इक्वेशन का नाम नहीं रखते और डायरेक्ट कह देते तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सी इक्वेशन, कौन सी वाली टर्म का हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। अब मैं इन शॉर्ट लिख लेता हूँ, टेकिंग को t, एक्सपोनेंशियल को e, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स b एंड s। ठीक, इन शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। इन इक्वेशन नंबर 1 ये भी लिखना है, इन इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 2 में तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली सॉल्व हो सकता है ना। तो खैर, ये एक्सपोनेंशियल e की पावर ln x इज इक्वल टू e की पावर 0। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अगेन, e की पावर ln a बराबर होता है a के।
ये हमें पता है। सेकंड, e की पावर 0 बराबर होता है 1 के, ये भी हमें पता है, ठीक है, तो ये भी लिख लिया। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट x आ जाएगा और e की पावर 0 की जगह 1, एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास x की, ठीक है। सेकंड वैल्यू देखते हैं। सेकंड वैल्यू यहाँ से आएगी, नाउ यहाँ लिख लेते हैं 2 इम्प्लाइज दैट, मतलब अब सेकंड इक्वेशन का काम कर रहा है। सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब क्या करेंगे, x की वैल्यू चाहिए, इसीलिए x के पास जो भी टर्म है, वैल्यू है, डिजिट है, कुछ भी है, उसे उठा के इक्वल के सेकेंड साइड शिफ्ट करा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 था, ये -4 शिफ्ट होके इधर आ गया तो +4, 0 + 4 इज 4, ठीक है, 0 ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों जगह स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x बचा और स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से एक x आ गया +2, एक x आ गया -2 यहाँ से, और यहाँ से एक x आ गया 1। तो हम x की टोटल वैल्यू लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -2। ये 3 वैल्यूज x की आ गई हैं, ठीक है, दिस इज सिंपल। अच्छा, बाकी इसका C एंड D पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। इसका C एंड D पार्ट मुझे लग रहा है ये सीरीज़ हमारी ज़्यादा लंबी चलेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको दिख रहा है इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ये सब बहुत सारे हैं। तो ये देखेंगे एक एक करके, जितने लेक्चर्स में कवर कर सके उतने लेक्चर में कवर कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये है कि मैं सोच रहा था कि इस मैथ्स के साथ साथ एक आइल्स की भी क्लास शुरू करें। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये है कि फिर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर ये आइल्स की क्लासेस स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। मैं सोच रहा था आइल्स की क्लासेस के, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस देखते हैं क्या आता है। आप लोग कमेंट्स में बताएं, अगर आइल्स की क्लास स्टार्ट करनी तो इंशाल्लाह फिर आइल्स का भी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम चारों चीज़ें रखेंगे, जिसमें से फर्स्ट हम इंशाल्लाह स्पीकिंग करेंगे, देन लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक। उसके लिए फिर मैं क्राइटेरिया बता दूंगा। जैसे स्पीकिंग का टेस्ट होता है हमारा, सबसे पहले रीडिंग, राइटिंग और क्या रह गया, लिसनिंग। इन तीनों से पहले हमारा होता है सबसे पहले स्पीकिंग का टेस्ट, जो सबसे अलग होता है। उस स्पीकिंग के बाद गैप मिलता है, अगर एक सेम डे है तो गैप मिलता है, नहीं है सेम डे तो फिर यह है कि एक आध दिन पहले, 2 दिन पहले, वो अलग अलग क्राइटेरिया, वो मैं आपको इंशाल्लाह ब्रीफली बता दूंगा। इसके अलावा रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, ये तीनों एक साथ होते हैं, इनके अंदर कोई गैप नहीं है, बैक टू बैक चलता है। पहला ख़त्म हुआ टेस्ट, दूसरा आ गया, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा आ गया, ठीक। बाकी इंशाल्लाह इसकी बाकी डिटेल हम इसी के लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल ये हमने 2 पार्ट्स कर लिए, A एंड B। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में C एंड D कवर करेंगे, और हो सका तो इससे ज़्यादा भी करेंगे। तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।